जब तक शुलियांग शुलायांग गिरफ्तार होकर जेल नहीं पहुंचा तब तक झोली झूली को यह नहीं पता था कि उसके भाई की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। यह सच सामने आते ही वह पूरी तरह टूट गई। साल 1998 में डकैती की एक कोशिश नाकाम होने के बाद शुलियांग ने फैसला किया था कि अब वह अपराध की दुनिया छोड़ देगा और अपनी पत्नी झोली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। अब उसका अपना परिवार था। वह सोचता था कि उसे अपनी पत्नी और भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए जीना चाहिए। झोली से शादी करने के लिए उसने बहुत कोशिशें की थीं, यहाँ तक कि अपनी कलाई काटकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी किया था। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन वह नशे की लत नहीं छोड़ सका। डकैती से मिले पैसों का आधा हिस्सा उसने घर खरीदने और शादी में खर्च कर दिया, जबकि बाकी जुए में हार गया। ऊपर से उस पर भारी कर्ज भी चढ़ गया। मजबूरी में उसने एक बार फिर अपराध का रास्ता चुन लिया। साल 2004 की नववर्ष की पूर्व संध्या पर उसने घर से यह कहकर निकला कि वह कूड़ा फेंकने जा रहा है, लेकिन असल में वह डकैती करने गया था। इस बार भी वह असफल रहा और घटनास्थल पर कई सबूत छोड़ गया, जिनमें वह पिस्तौल भी थी जो उसने गुआनमा काउंटी से खरीदी थी। जांच अधिकारी श्री झांझुन और उनकी टीम ने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल पहले का डकैत और हत्यारा फिर सामने आएगा। पहले उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन इस असफल वारदात के बाद पुलिस को अपराधी का डीएनए मिल गया। इससे यह भी साफ हो गया कि आरोपी स्थानीय निवासी था, क्योंकि घटना नए साल की रात हुई थी और उस समय अधिकांश बाहरी लोग अपने घर जा चुके थे। घटनास्थल से मिले दूसरे सबूतों ने भी यही संकेत दिया कि अपराधी उसी शहर का रहने वाला था। इसके बाद पुलिस ने 20 लाख युआन या स्थानीय मुद्रा के अनुसार के इनाम की घोषणा की। यह खबर अखबार में छपी तो झोली के भाई को उस रात की बात याद आई जब शुलियांग कूड़ा फेंकने के बहाने बाहर गया था। उसने देखा था कि कूड़े के बैग पर एक अतिरिक्त परत चढ़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या था, लेकिन शुलियांग के अजीब व्यवहार को देखकर उसे शक होने लगा। उसने सोचा कि अगर शुलियांग सच में डकैती और हत्या का अपराधी है तो वह इस राज के सहारे उससे कुछ फायदा उठा सकता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी मौत की वजह बन जाएगा। शुलियांग ने चालाकी से हत्या के बाद पूरा घटनास्थल ऐसा बना दिया कि वह एक दुर्घटना लगे। इसलिए झोली और उसके परिवार को कई सालों तक यही लगता रहा कि उसके भाई की मौत एक हादसा थी। आखिरकार साल 2017 में शुलियांग गिरफ्तार हुआ। तभी झोली को पता चला कि उसके भाई की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि शुलियांग द्वारा की गई हत्या थी। यह सच्चाई जानकर वह पूरी तरह टूट गई।